हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम कर रहे हैं यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025 का मैथ्स स्टैंडर्ड का पेपर सॉल्व, जो लगभग एंड की पोजीशन पे आ गया है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर लगभग 3 केस स्टडी आती है, जिसमें से हम 2 करवा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो जरूर से देख लीजिएगा। चलिए बढ़ेंगे आगे। आज की देखिए इस पेपर यानी सैम्पल पेपर 1 हमारा फिनिश हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन के पास। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 38 दे रखा है। क्योंकि ये थ्योरिकल पार्ट है तो थ्योरी आप पढ़ लीजिएगा। हालांकि थ्योरी में से कुछ पार्ट जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है आपका, ठीक है। तो देखिए क्या दिया है। Morning assembly is an integral part of the school schedule. Almost all the schools conduct morning assemblies, which include prayer, information of latest happenings, inspiring thoughts, speech, national anthem, etc. A good school is always particular about their morning assembly schedule. Morning assembly is important for a child development. It is essential to understand that morning assembly is not just about standing in long queue and singing prayer or national anthem, but it's something beyond just prayer. All the activities carried out in the morning assembly by the school staff and students have a great influence in every point of life. The positive effect of attending school assemblies can be felt थ्रू आउट लाइफ। मतलब थ्योरी में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बस आपको असेंबली के बारे में बताया गया है कि असेंबली हमारे लिए क्या मायने रखती है स्कूल में जो मॉर्निंग में होती है, ठीक है। तो अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद थोड़ी सी और है। हैव यू नोटिस दैट इन स्कूल असेंबली यू ऑलवेज स्टैंड इन अ रो। आप जो है अब यहाँ से इंफॉर्मेशन स्टार्ट हो गई कि आप स्कूल असेंबली में जब खड़े होते हैं तो वो किस में खड़े होते हैं, एज अ रो खड़े होते हैं, ठीक है। एंड कॉलम एंड दिस मेक अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो वो सब मिलकर क्या बना रहा है, हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रहा है। सपोज अ स्कूल हैव 100 स्टूडेंट, एक स्कूल में 100 स्टूडेंट है, एंड दे ऑल असेंबल इन प्रेयर इन 10 रोज। मतलब सारे 10 स्टूडेंट 10 रो में खड़े हैं, तो कितनी रोज हो गई हमारी, 10 रोज हो गई, ठीक है। एज गिवन बिलो। अब देखिए यहाँ पर जो हमें फिगर गिवन है, ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा है फिगर जो गिवन है उसमें ए बी सी डी 4 पॉइंट हमें मेंशन किए गए पूरी उसमें, ठीक है। अब देखिए इसके आगे क्या दिया है। Here A, B, C and D are 4 friends, अमर, भरत, कॉलिन एंड द्रविड, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ए एंड बी के बीच में डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो पहले इनके जो कोऑर्डिनेट है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मेंशन करेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा है 38, कोऑर्डिनेट ऑफ ए के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे हमारे। देखिए जो ए पॉइंट है वर्टिकल लाइन 3 पर रुक रहा है और वर्टिकल लाइन ए 4 पर रुक रहा है, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे ए के, ये हो जाएंगे 3,4, ठीक है। ऐसी कोऑर्डिनेट ऑफ बी के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, ये हो जाएगा 6,7। ध्यान रखना ये वाली वर्टिकल लाइन होती है जो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और जो इस टाइप से एक्स एक्सिस होता है वो होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहाँ पर देखिए बी के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो क्या है, 6 और 7। y की वैल्यू हमेशा बाद में लिखी जाती है। अब इसके बाद सी के कोऑर्डिनेट होंगे 9 और 4। कोऑर्डिनेट ऑफ सी 9, 4, ठीक है। फिर इसके बाद कोऑर्डिनेट ऑफ डी। तो कोऑर्डिनेट ऑफ डी क्या आएगा, सबसे पहले कोऑर्डिनेट हम निकाल लेंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा सब चीजें कैलकुलेट करना, ठीक है। अब देखिए इसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ए एंड बी के बीच की डिस्टेंस हम कैसे निकालते थे। तो यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट पार्ट के लिए डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो रूट वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर, x2 x1 y1 x2 y2। तो ये हो जाएगा 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। माइनस करेंगे कितना आएगा, 3 स्क्वायर, यहाँ पर भी 3 स्क्वायर, यानी वैल्यू क्या हो गई हमारी, रूट में 9 प्लस 9। तो इसे हम लिख सकते हैं 18, जो फैक्टर करके क्या बनेगा, 2 इंटू 3 इंटू 3, और पेयर में से एक बाहर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3√2 यूनिट, ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस। फिर नेक्स्ट पार्ट इसका दिया है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी।
तो डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी, तो सी एंड डी के बीच में डिस्टेंस, तो यहां पर लिखेंगे सेकेंड पार्ट में डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी, तो रूट वाला ही फॉर्मूला लगेगा। कैलकुलेट करते हैं इसे, सी एंड डी, तो x1 y1 x2 y2, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पर मिलेगा हमें, माइनस करेंगे कितना बचेगा, -3 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर, मतलब सेम ही आएगा। स्क्वायर करेंगे तो क्या, जो माइनस का साइन है वो प्लस में चेंज हो जाएगा, तो हमारी इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, 2 रूट यूनिट। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट थर्ड पार्ट दिया है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, तो ए एंड सी के बीच में डिस्टेंस निकालनी है, तो ए और सी वाले पार्ट लेके चलना है ये दोनों। ठीक है, तो यहाँ पर निकालते हैं थर्ड पार्ट, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। ठीक है, तो ए एंड सी के बीच में, तो यहाँ पर हो जाएगा ये x1 y1 x2 y2, जो भी हम लेके चलेंगे उसी के अकॉर्डिंग इसे चेंज कर लेंगे स्क्वायर, और यहाँ पर 4 माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, रूट में 6 का स्क्वायर, और ये क्योंकि दोनों माइनस हो जाएंगे 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे बाहर क्या आ जाएगा निकल के 6 यूनिट। ठीक है, ए और सी के बीच में कितनी डिस्टेंस है, 6 यूनिट। अब इसके बाद नेक्स्ट है लास्ट पार्ट इसका, जो ऑप्शन में दिया जाता है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन डी एंड बी, तो इजी क्वेश्चन था, इतना हार्ड नहीं था, डी एंड बी के बीच में डिस्टेंस निकालनी है, तो यहाँ पर देखिए फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड डी, गिर जाएगा हाथ से। लगा दीजिए फॉर्मूला, यहाँ पर देखिए x2 x1 y1 x2 y2, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 6 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 7 माइनस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर होगा, क्योंकि ये तो 0 हो गया, प्लस 6 का स्क्वायर, और ये क्योंकि स्क्वायर तो 0 है तो 0 तो हट जाएगा, यहाँ पर क्या बचा हमारा फिर से 6, तो इनके बीच की डिस्टेंस फिर से कितनी आ गई, 6 यूनिट आ गई। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, केस स्टडी बिल्कुल इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं होती है, बस आप सोचते हैं ऐसा कि केस स्टडी बहुत हार्ड होती है, इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन और कोई नहीं है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हाँ, हमारा ये सैंपल पेपर 1 था वो यहाँ पर फिनिश होता है। आई होप आपने पूरा सैंपल पेपर सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए बढ़ेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ, नेक्स्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए आपको बस एक ही काम करना है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको सैंपल पेपर 2 की वीडियो का अपडेट मिल सके। चलिए मिलेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।